तो मरुधरा में राज्यसभा चुनाव के दंगल की तैयारी पूरी हो चुकी है। उदयपुर से सभी कांग्रेस विधायकों की जयपुर वापसी भी हो चुकी है। सभी विधायकों के साथ जयपुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी। जब वो जयपुर पहुंचे, क्या कुछ कहना था उनका, चलिए आपको सुनाते हैं। तीनों सीटें हम जीत रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार ऐसे परिणाम आने चाहिए जैसे कि भविष्य में कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने की प्रयास नहीं करे। ये बड़ा मानना है, क्योंकि परंपरा डाल रही बीजेपी वाले हॉर्स ट्रेडिंग की। भैरव सिंह जी थे, तब से मैं देख रहा हूँ उनको तंग किया गया, उनको ले जाना पड़ा चौकी ढाणी के अंदर अपने विधायकों को, अपनी पार्टी विधायकों को। ये परंपराएं जो बीजेपी वाले डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस बार सबक ऐसा मिलना चाहिए कि भविष्य में ये नौबत नहीं आए। इस बार तीनों सीट हम जीतते आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और हमारा कुनबा एकजुट है पूरा 26 लोगों का। वो तो इतने घबरा गए हैं कि आप खुद देख लो कि कभी इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, कभी ईडी में जा रहे हैं। ईडी का क्या तू के जाने का, जुडिशरी में प्रयास कर रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। कल तो चुनाव है, आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या बन गई है। आराम से तीनों सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। नमस्कार, जय हिंद। वोटिंग भी होनी है, कल जीत होनी है कांग्रेस की। तीनों उम्मीदवारों की जीत होनी है कल। 126 से भी आगे बढ़ सकता है। तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सब लोग उदयपुर में वहाँ इकट्ठा हुए और पार्टी ने जो 3 सालों में बड़ा काम किया, पब्लिक वेलफेयर की जो हम स्कीम्स लेकर आए, डेवलपमेंट की जो स्कीम्स लेकर आए, वो जनता के बीच में कैसे लेकर जाना है, वो सारा मंथन वहाँ किया गया। बीजेपी कितना भी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर ले, कितना षड्यंत्र कर ले, अब बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा नहीं चलेगा। कई राज्यों में बीजेपी अपने षड्यंत्र में कामयाब होती है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कामयाब नहीं होगी। तीनों सीटें जीतेंगे और ये मानकर चलना, बीजेपी जो सोच रही है उतना वोट भी बीजेपी को नहीं मिलेगा। शिकस्त तो उनको मिली हुई है। तीनों सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है और जो इरादे उनके शुरू से खराब रहे, पहले सरकार गिराने चले थे, मात खाई। अब हमारी 3 सीट क्लियर है, हमारे पास 126 है, ये जानते हुए उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया। एक भी निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में नामांकन में दस्तखत नहीं किए। सारे बीजेपी के लोगों ने दस्तखत किए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राजस्थान में एक्सपोज हो गई है और जो इनके रणनीतिकार हैं उनका दिमाग अब साफ हो जाना चाहिए कि कांग्रेस रिपीट होगी 2023 में। 126 मौजूद है ना, सामने हैं। और ये इनको गलतफहमी थी कि हम खरीद फरोख्त कर लेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग कर लेंगे। खून मुंह लगा हुआ बीजेपी के। अब तो मेरे ख्याल से इनका दिमाग साफ हो जाना चाहिए कि आपकी हरकतों से कांग्रेस की एकता को तुम नहीं तोड़ सकते। कांग्रेस इंटैक्ट है और पूरी पार्टी एकजुट होकर कल तीनों की तीनों सीट जीत के आएगी। भारी बहुमत के साथ में जीतेंगे और कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। कल जब इस टाइम रिजल्ट आएगा, कांग्रेस तो तीनों सीटें जीत चुकी होगी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस प्रकार का माहौल बना रहेगा कि कौन वोट डालने नहीं आया, किसने वोट रिजेक्ट किया, किसने वोट क्रॉस किया। बस कल शाम को यही चर्चा का विषय है। तीनों सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्षेत्र के विकास की बात थी, वो सारे काम चालू हो गए, कार्य चल रहे हैं। नाराजी क्या थी? काम को लेकर नहीं, विकास को लेकर नहीं नाराजी थी। वो काम गति दे रहे हैं और चालू है। नहीं, काम चालू है। सुप्रीम कोर्ट में जाए चाहे किसी और भी कोर्ट में जाए, हमें पूरा यकीन है न्यायपालिका पे, जो भी होगा अच्छा होगा और हम लोग कल आराम से वोट करेंगे। हमें पूरी उम्मीद इस बात की। सुभाष चंद्रा जी को अभी भी मौका है, उनको मैदान से हट जाना चाहिए। 126 से ज्यादा कैसे हो जाएंगे सर कांग्रेस समर्थन? अभी देखिए, अभी क्या है। मतलब भाजपा से क्रॉस वोटिंग हो सकती है? सब कुछ संभव है, ये चुनाव है। अभी आपको कल मालूम पड़ जाएगा शाम को क्या होगा। कितने लोग क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं सर? मैंने कहा 126 प्लस होगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी जीत रहे हैं निश्चित रूप से 100%। अभी भी आपको शक लगता है? तीनों सीटें जीतेंगे, जोरदार तरीके से जीतेंगे। बीजेपी का चाल चेहरा और चरित्र एक्सपोज हो गया है। ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग के लिए तीसरा कैंडिडेट उतारा है, जो नहीं उतारना चाहिए था। फिर भी राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। तीनों सीटें हमारी जोरदार जीतेगी। सब लोग जयपुर आ रहे हैं। पाड़ेबंदी के तो क्या कहूँगा, सब लोग इकट्ठे हुए हैं।
बीजेपी ने भी इकट्ठे किए हैं, कांग्रेस ने भी इकट्ठे किए हैं। तो रिजल्ट क्या लग रहा है महाराज साहब कि किस तरह का रहेगा? जीत हासिल होगी मतलब तीनों सीट जीतेंगे? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और तीनों सीटें पूरे बहुमत के साथ में जीतेंगे। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वही मतलब है मेरा, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे विधायक भी कांग्रेस में विश्वास जता दें। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और पूरी तीनों की तीनों सीटें हम हमारी जीतेंगे आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के।